जैसे जैसे ये शाम होती जा रही है, आज अयोध्या में चमक धमक और हर्षोल्लास जो है वो और गति से बढ़ता जा रहा है। तमाम आप देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और राम की भक्ति में लीन हैं, राम प्रभु राम के जयकारे लगा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ दिवाकराचार्य महाराज जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो मौजूद हैं। अयोध्या का जो ये रंग है, जो जम रहा है, जो लोग आ रहे हैं, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, 500 वर्षों का संघर्ष है, क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह से देखते हैं? प्रचंड ठंडी है और राम भक्त इस बार यही कह रहे हैं कि शीत लहर नहीं बल्कि इस बार राम लहर है, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर 22 जनवरी 2024 को भव्य और दिव्य रूप ले रहा है, जो वो राष्ट्र मंदिर के रूप में नरेंद्र मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है, जो सतत संघर्षों के प्रयास स्वरूप अब फलीभूत हो रहा है। तो निश्चित ही ऐतिहासिक है। अयोध्या भव्य दिव्य और चारों तरफ से बंदरनुमार पताके सजाए जा रहे हैं, गली चौराहे सारे सब राममय हैं। तो कह सकते हैं ऐतिहासिक क्षण है अयोध्या के इतिहास में। मुझे लगता है जब राम जी ने जन्म लिया था उसके बाद अब ये दूसरा महामहोत्सव होने जा रहा है, जो सनातन संस्कृति के इतिहास में सदैव सदैव के लिए अमर होने वाला है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। 70 सालों में क्या आज जितना हिंदू जागृत दिख रहा है, जितना अपने उत्सवों को लेकर के उत्सव मना रहा है, जितना राम को लेकर के उत्साहित, इतना कभी देखा गया पहले? राजनीतिकारों की उपेक्षा का शिकार रहा हिंदू धर्म, हिंदू और हिंदू की संस्कृति सभ्यता। निश्चित ही जब से भारत के प्रधानमंत्री 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया, चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या अन्य किसी दल अथवा पंथ के प्रवक्ता नहीं, हम सनातन धर्म के प्रचारक हैं। जैसा कि आपने बताया, दिवाकराचार्य मेरा नाम है, अयोध्या से रहता हूँ अयोध्या में जी। हम प्रवक्ता नहीं हैं, आधिकारिक रूप से हम किसी के लिए प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित ही कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। यदि कोई हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे कल्चर के लिए काम कर रहा है ना, तो हमें उसके साथ स्टैंड होना चाहिए। और वही आज हिंदू जनमानस के बीच दिख रहा है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी आस्था के लिए जो काम कर रहा है ना, आज भारत का जनमानस उनके साथ खड़ा हुआ है। बस इसीलिए हम लोग आज सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। आज आप जब देखेंगे तो राम मंदिर बन रहा है, काशी का कॉरिडोर बन गया, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ज्ञानवापी परिसर का वह विवादित जो भगवान का शिवलिंग है, जिसका ASI सर्वे के लिए अभी जांच के बाद गया है कोर्ट में, मामला बहुत जल्दी उसमें जो है जजमेंट प्राप्त हो जाएगा। और वहीं जो है मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर भी अब ऐतिहासिक निर्णय आया है, उस पर भी पुरातत्व विभाग जाँच कर रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे ना, वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव और भगवान राम का मंदिर तो बन ही रहा है। ये तीनों यदि हमको स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भीक और निडर होकर सरकार दे रही है तो ठीक है, नहीं तो यदि आस्था और बहुसंख्यक होकर बहुमत से वो सरकार बनाई जा सकती है, तो सरकार गिरा भी दी जाती है। जैसे कांग्रेस की गिरा दी गई, ऐसे अन्य तमाम राजनीतिक पार्टियों का गिरा दिया जाएगा। और चूंकि सनातन कालखंड चला रहा है, तो भारत का अब ये जो रथ यात्रा है ना हिंदुओं का, अब वो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही अब ये महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य की बात करता है। जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है ना, वो राम राज्य की व्याख्या है। तो उसको आपको राम राज्य को जानना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र जानने के लिए। हिंदू राष्ट्र मतलब कट्टरवाद नहीं, हिंदू राष्ट्र मतलब किसी पंथ, मजहब, धर्म, समुदाय अथवा किसी भी ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति की ईश निंदा या इत्यादि चीज़ों को करना नहीं। सबको समानता, समन्वय भाव की दृष्टि से देखना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक वाले दृष्टिकोण में ले आना, और सभी के लिए समभाव से उसका समादर करना। यहाँ जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उसके माध्यम से तमाम ज़मीनें अधिकृत कर दी गई, जबरन अधिकृत कर दी गई। कहीं अगर जो है बाइक का वो जो बनाया जाता है रेलिंग, वो बना हुआ है तो उस पर भी चादर डाल के बता रहे थे कि हमारा है। ये सारी चीज़ें अनाधिकृत तरीके से जो हो रही थी भारत में, उसको रोक कर, ठीक है, एक समान दृष्टिकोण में सबको लाना, ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हिंदू राष्ट्र की बात में सारे लोगों के सुख की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है राम राज्य की परिकल्पना। तो राम राज्य की परिकल्पना भी अयोध्या से ही साकार होगा। जिस दिन 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जन्मभूमि निर्माण हो जाएगा, उद्घाटन होगा, वहीं से भगवा ध्वज फहरा के हिंदू राष्ट्र की तरफ देश अग्रसर हो जाएगा। क्या लगता है, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विपक्षी पार्टियां जो कहती हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो उनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ जाएगा? उनका सेकुलरिज्म खतरे में है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। उनका सेकुलरिज्म खतरे में है, राम मंदिर बन रहा है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हलफनामा दायर किया भगवान राम के खिलाफ,
जो काशी विश्वनाथ पर उंगली उठाते हैं, जो बांके वृंदावन बिहारी लाल के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं, जो भगवा आतंकवादी कह रहे थे साधु संतों को। तो अब अभी बंगाल में क्या हुआ है? अभी 3 दिन पहले बंगाल में क्या हुआ है? संतों को दौड़ा कर मारा जा रहा था। वहाँ स्थानीय विधायक भाजपा के अगर नहीं आते तो उन संतों की भी निर्ममतापूर्वक हत्या हो गई होती, जैसे पालघर में संतों के साथ हुआ था। तो ये चीज़ें आप समझने वाली बात है कि उनका सेकुलरिज्म कीड़ा जो उनको काट रहा है ना, बस वो 25% मुस्लिम पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आज मैंने TV9 भारत बस पे बात किया तो वसीम औकात साहब कह रहे थे कि 1.5 लाख साल पहले हमारे पैगंबर साहब आए थे। अब आप बताइए, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, जो है 1400 ईसा पूर्व जो है ये आए हुए थे। हमारे यहाँ जो जैन धर्म के लोग हैं उनसे भी ये काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी बाद में इनका जो है जन्म है पैगंबर साहब का। तो ये ढकोसला ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उबरा यंत ना हो निबाहू कालने में जिम रावण राहू। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम आते हैं तो व्यवस्थित आते हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है, पहले यही सब तमाम पार्टियां कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये उपहास किसी राजनीतिक पार्टी की थी क्या? गोलियाँ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खाई थी क्या? अरे हिंदुओं ने गोलियां खाई थी। 72 बार राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, सीने पर गोलियां लोगों ने खाई। ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, ये तो राम भक्त थे, आम जनमानस था। ये उनको टारगेट किया जाता था, टारगेट किलिंग की गई है। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी को टारगेट किलिंग करके मारा गया। 2 नवंबर 1992 जो 90 के दशक में जब उन्होंने भगवा ध्वज फहराया तो मुलायम सिंह की सरकार ने किलिंग टारगेट किया था। 2 दिन बाद शरद कोठारी और राम कोठारी को खोज के मारा गया था, क्योंकि उन्होंने पहली बार 1528 और 1529 के बाद पहली बार राम जन्मभूमि यानी कि उस विवादित ढांचे जिसको बाबर के नाम से जाना जा रहा था, जो राम जन्मभूमि वास्तविकता में था, उस पर भगवा ध्वज फहरा दिया था। इसलिए उनको टारगेट किलिंग करके मारा गया था। क्या वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे या किसी पार्टी के सदस्य थे? वो तो राम भक्त थे, तो श्रद्धालु थे, उनको राम में आस्था थी। तो अब ये समाप्ति की तरफ हैं, अब बहुत दिन चलने वाले नहीं है। और जिस दिन 25% मुस्लिम पे आ गए उस दिन भारत से भागेंगे, ये बात सुनिश्चित कर लीजिए।